निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस ये है डेली का चार्ट निफ्टी का। देखिए कितनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिया और नीचे के साइड पे फॉल किया। आपके सामने ही है फॉलिंग के सैंपल। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत दिनों से आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पे एक कप बन चुके हैं और ये हैंडल हो रहे हैं और आज के दिन पे इसके ब्रेकडाउन आ चुके हैं। ठीक है, ये जो नेकलाइन थे देखिए उसके आधार पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स नीचे के साइड पे फॉल होंगे तो हम लोगों को थॉट प्रोसेस क्या रखना है, शॉर्टिंग पे। फिलहाल तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हम लोगों के सामने ही है, मगर एक चीज है गाइस, एग्जैक्टली इतनी बड़ी गैप डाउन दे के नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स और भी फॉल होंगे ऐसे नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ से थोड़े रिवर्स जाने के बाद 16,000 को टेस्ट करने के बाद भी फॉल हो सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो चैनल हम लोगों ने ड्रॉ किया, फिलहाल देखिए ये यहाँ पे जो चैनल किया था इसकी ब्रेकआउट थे, रिट्रेसमेंट बनना चाहिए था मगर फेल, इसलिए कि यहाँ पे जो चैनल या हैंडल बना रहे थे इस कप की जो हैंडल बना रहे थे उसके रिवर्स फॉल आई है। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो चैनल जैसे दिख रहे हैं इसके अभी जरूरत नहीं है, डिजाइन के लिए रख सकते हैं हम लोग। फिलहाल तो ये जो चैनल है इसकी ब्रेकडाउन को हम लोगों को थॉट प्रोसेस में रखना है। तो ये ब्रेकडाउन होंगे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी बन सकते हैं और रिट्रेसमेंट लेवल 16,000 पे है। तो यहाँ से घूम के मतलब क्या, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और यहाँ से घूम के दोबारा फॉल हो सकते हैं। और मेन जो फॉल है कहाँ से चालू होंगे गाइस, वो उसके लेवल को समझने के लिए हम लोगों को ये लेवल को देखना होगा। आप लोग गाइस इस एरिया को ध्यान में देखिए, ध्यान में रखिए। इस एरिया के जो लेवल बनते हैं देखिए बार बार करके इसी 15,600 को रिट्रेसमेंट या सपोर्ट दिया जा रहा था। ये प्राइस आया ऊपर, ये आए ऊपर, ये आए ऊपर, तो बार बार 15,600 को लेवल को धक्का दिया जा रहा था। तो यहाँ से देखिए अभी ऊपर से प्रेशर आएंगे, 15,600 टूटेंगे तो प्राइस विल फॉल, स्ट्रेट एंड सिंपल गाइस। ठीक है, टारगेट क्या होना चाहिए आपको पता है, ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि यहाँ पे जो कप है उसके जो यहाँ पे मेन एंट्री से लेके जो नेक लाइन है वहां तक की जो लेंथ है वो लेंथ लगभग वो टारगेट होते हैं नेक लाइन से नीचे की साइड पे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। एनीवेज, तो चलिए अभी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखते हैं, आप लोगों के सामने क्लियर है, मार्केट पे फॉल आ चुके हैं। तो आ गए हम लोग 15 मिनट के ऊपर गाइस। 15 मिनट के ऊपर के हिस्से में देखिए एक रिवर्स वाली चाल हम लोगों के सामने है। यहाँ पे तो फॉल हुआ था तो रिवर्स वाली चाल है। तो ये चाल जो है गाइस अगर इस लेवल के ऊपर चल जाती है 15,887 या 15,900 पकड़ लीजिए, 900 के ऊपर आता है तो 16,000 तक ये चाल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पॉइंट की चाल की जगह है बाइंग के लिए, मगर ऑप्शन बनते हैं कहाँ से, 15,900 के ऊपर, 15,900 के ऊपर बाइंग के लिए बनते हैं ओनली 100 पॉइंट के लिए 16,000 तक की लेवल, एग्जैक्टली 16,000 भी नहीं उससे नीचे। ठीक है, तो बेटर होगा बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ना ढूंढे तो ही अच्छा है। अगर प्राइस ऊपर उठते भी है तो उसको देखिए, 16,000 की जर्नी उसको करने दीजिए, कोई बात नहीं। 250 पॉइंट की जर्नी अगर स्लो मोमेंटम होते हैं तो मार्केट पे एंट्री ना बनाना ही अच्छा होगा। यहाँ से अगर रिवर्स आ जाते हैं, गिरावट होती है, तो उस पे एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है, उस पे ब्रेकडाउन के ऊपर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है और 16,000 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बहुत ऊपर नहीं, थोड़े से ऊपर रखने से ही हो जाएगी, लाइक 16,030, 35 एक्सेट्रा। ओके, और यहाँ से अगर नीचे की साइड पे फॉल होता है तो आपका टारगेट, नेक्स्ट जो टारगेट होंगे 15,700 तक की हो सकते हैं। सिर्फ आप लोग ये देख लीजिएगा कि कौन से टाइम पे ये ब्रेकडाउन दे रहे हैं। अगर सही टाइम पे ये ब्रेकडाउन दे रहे हैं, मतलब सही टाइम मतलब 1 बजे से पहले या 1 बजे 1:15 तक, मैक्सिमम 1:30, 1:30 मैक्सिमम, अगर यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं
तो भी गाइस 15,800 की टारगेट आपको मिलता हुआ दिख जाएंगे। आपको स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके 15,700 तक की टारगेट की आशा करना चाहिए। यहाँ से अगर गिरावट होंगे तो थोड़े फास्ट होंगे, और कल के दिन पे अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर हो चुके हैं, प्राइस इस लेवल पे जाने के बाद अगर नीचे के साइड पे गिरावट होती है तो उस पर डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। और एक चीज हो सकता है गाइस, देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद 16,000 के ऊपर भी प्राइस एक बार के लिए या दो बार के लिए जा सकते हैं, मगर गाइस थोड़े वेट कर जाइए। अगर आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया, लाइक एक कैंडल की कंफर्मेशन तोड़ने की कंफर्मेशन, सेकेंड कैंडल एक्साइटिंग है और इस हाई को तोड़ते हुए एक्साइटिंग कैंडल बन चुके हैं, तो गाइस इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ऐसे नहीं कि आप लोग बैठ के सिर्फ देखेंगे, ओके। और उस हाल में 16,000 के नीचे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है। 15,875 पे स्टॉप लॉस रख दीजिए 25 पॉइंट्स की बफर देके, और यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है तब। और अगर ऐसे ना हो कि मान लीजिए कि ऊपर टूटते हैं मगर यहाँ पे कैंडल सही नहीं बन रहे हैं, तो वो रिवर्स की सिग्नल बन सकते हैं। अगर रिवर्स होती है तो डेफिनेटली शॉर्टिंग लेना चाहिए ऊपर की साइड पे स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। और नीचे की टारगेट मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया। और ऐसे अगर होते हैं 15,700 टूट जाते हैं नीचे की साइड पे, आपको कंफर्मेशन जरूर लेना है। तो 15,600 तक आपको देखना है गाइस। 15,600 तक आप लोग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, मगर 15,600 तक आपको टारगेट बनानी है मैक्सिमम। कल के लिए ही कह रहा हूँ, अगर इसके बीच में आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो 15,700 से लेके 15,600 के बीच में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो। और अगर आप लोग, मेरा मानना है तो वेट कर जाइए। अगर नीचे प्राइस फॉल होता है तो 15,600 तक वेट कर जाइए। यहाँ से अगर रिवर्स होते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। आपका अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट दिखते हैं, अच्छी खासी कैंडल बनती है, तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। उस साल में 15,600 के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, एकदम नियर बाई स्टॉप लॉस रखिए। सिर्फ 15,590 या 95 की स्टॉप लॉस रख दीजिए, 5 पॉइंट्स बफर हो। अगर वो टूट के, मगर इसमें आपको कंफर्मेशन के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, तब जाके आप एंट्री एंड स्टॉप लॉस लगाएंगे गाइस, रिमेंबर इट, ओके। तो उस हाल में अगर आपका मान लीजिए कि रिवर्स होके स्टॉप लॉस हिट भी करते हैं, ओनली 5 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस जाएंगे, पहली बात है। और सेकंड पॉइंट है, उस पे आपको कंफर्मेशन लेना है कि शॉर्टिंग करने के लिए। एक्चुअल में मैं क्यों दूसरी टाइप की बात किया, इसलिए कि आजकल मार्केट पे इतना फंसाया जा रहा है जनरल ट्रेडर्स को, इसी वजह से मैं दो हिस्से के बारे में आपको बताया। मगर यहाँ पे ओनली 5 पॉइंट्स लेके स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। अगर ऐसे कुछ गिरावट होने के बाद 15,600 से रिवर्स आके एक ब्रेकआउट देते हैं तो, ओके। और क्या है गाइस, अगर नीचे के साइड पे 15,600 टूट जाते हैं, मान लीजिए डायरेक्टली टूट गए, यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट वगैरह नहीं दिखाया, तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 15,600 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। और अकॉर्डिंग टू दैट गाइस, नीचे के साइड पे बहुत बड़ी जगह है, 15,500 पे जाके रोक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, प्राइस थम सकते हैं। तो 15,500 से मेरा मानना है कि 15,500 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लीजिए। अगर वो भी टूट के नीचे के साइड पे जाता है तो वो कंटिन्यू कीजिए। 15,400-300 तक की टारगेट आपको कल के दिन पे लिए मिल जाएंगे, मगर 15,000 को थॉट प्रोसेस में मत रखिए, ठीक है। तो 15,600 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे 16,500 पे सबसे ज्यादा है, ऊपर की साइड पे 16,000 पे भी नहीं, 16,000 पे 62.6 लाख की पोजीशंस है। देखिए परसेंटेजेस ऑफ चेंजेस बहुत बढ़िया है, 1,513.3% की पॉजिटिव चेंजेस है। इसमें 50.6 लाख की 6% की पॉजिटिव चेंजेस है। मगर नंबर्स देखिए बहुत बढ़िया नंबर्स है 16,500 पे, इसलिए कि प्राइस एक बार रिवर्स पे आ सकते हैं। दैट इज व्हाई गाइस इसमें इतना सारा स्ट्रांग पॉइंट है। और यहाँ पे 16,400 की जो जगह है गाइस, वो भी बहुत सेफ दिख रहे हैं करंट सिचुएशन में, मगर 16,500 इज वेरी सेफ एंड 16,000 इज मॉडरेटली सेफ। अगर प्राइस ऊपर की साइड पे आते हैं तो 16,000 तक आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर और भी एक चाल देखिए 16,300 पे 70.2 लाख की पोजीशन, तो 16,300 पे क्यों गाइस, ये है 300 की जगह। एक्चुअल में यहाँ से प्राइस गिरावट चालू हुई थी, तो इसी वजह से 300 ऐसे लगता है लोगों को 300 पे नहीं आएंगे।
आते हैं तो मैक्सिमम 16,000 तक आएंगे, यहाँ से रिवर्सली फॉल हो सकता है, दैट्स व्हाई 300 पे कुछ क्वेश्चंस बनाया गया है। 200 पे भी बना सकते थे मगर 300 पे बनाया गया है, यहाँ से रिट्रेसमेंट होने के बाद फॉल हुआ था इसी वजह से। ओके, और नीचे की हिस्से पे गाइस कमजोरी देखना एक सिनेरियो है, तो डेफिनेटली वही हम लोगों के सामने है। नीचे की हिस्से पे कुछ भी स्ट्रांगनेस इतना नहीं है। अगर ऑप्शन के हम लोग डेटा को सपोर्ट करते हैं तो 15,500 पे कुछ पोजीशंस बनाए गए हैं, मगर मेरा मानना है कि 15,600 इज मोर इम्पोर्टेंट देन 500। ओके, तो उसमें भी उतना खास कुछ नहीं है। कल के दिन के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी ऊपर के सेट पे मिलते हैं तो 15,500 पे आप लोग मैक्सिमम टारगेट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अगर ये टूट जाते हैं तो नीचे के साइड पे 15,100 तक की जगह है। कल के दिन के लिए गाइस 15,300 या 400 तक की जगह मैक्सिमम आपको मिल सकती है। ओके, तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट सेशन।